हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन 9 देखिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए -2 एंड बी 8 इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। इसमें हमको ये पॉइंट्स, जैसे ये लाइन है ए बी, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में ये पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं। यदि उन पॉइंट के हमको कोऑर्डिनेट्स निकालना है जो इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। यदि हम यहाँ पी क्यू आर 3 पॉइंट लेते हैं जो ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो इसमें हमको पी क्यू आर तीनों के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो देखिए, ये पॉइंट पहले हम इसके, ये जैसे ये पॉइंट पी है तो ये सभी आपस में बराबर हैं। ए पी इजकल टू पी क्यू इजकल टू क्यू आर इजकल टू आर बी, सभी चारों आपस में बराबर हैं। मतलब इनका ये जो रेशियो, जैसे पी है, पी पॉइंट है, तो ये ए बी को 1/3 के रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब ये जो पार्ट है इसका 1 होगा और इधर पी बी जो होगा वो 3 होगा। सेम ऐसे ही क्यू के क्यू जो होगा वो ए बी को 1/1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। ये हो जाएगा, देखिए, ए क्यू इजकल टू 2 हो जाएगा, क्यू बी इजकल टू 2/2, यानी ये 1/1 होगा। सेम इसी तरीके से आर जो होगा ये 3/1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो अब हम लिख लेते हैं इनको कि पॉइंट पी क्यू आर जो है, पॉइंट पी क्यू and R are dividing the line in ratio, यहाँ हम ये सीरीज में ही लिखेंगे। जैसे P है जो ये 1/3 के रेशियो में डिवाइड करेगा, Q है 1/1 के रेशियो में, एंड R जो है ये 3/1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो कोऑर्डिनेट्स पहले हमको P के निकालना है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P होगा, सेक्शन फॉर्मूले से निकालेंगे हम। तो इसके लिए ये x1 y1 होंगे और ये b के कोऑर्डिनेट x2 y2 होंगे। तो इसमें सेक्शन फॉर्मूले में हम वैल्यू रखते हैं। p के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे m, इसके लिए देखिए p के लिए m1 m2 लिख लेते हैं हम। m1 इजकल टू 1 एंड m2 इजकल टू 3। तो ये हो जाएगा 1 इंटू y2, 1 इंटू x2, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -2 अपॉन 1 प्लस 3। और दूसरा जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो होगा 1 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 3। सॉल्व करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर ये हो जाता है 2 - 6 अपॉन 4 एंड 8 प्लस 6 अपॉन 4। ये यहाँ पर ये हो जाएगा -4 अपॉन 4 एंड ये हो जाएगा 14 अपॉन 2, 14 अपॉन 4। तो ये आपस में कैंसिल होंगे, तो यहाँ पर बचेगा -1 और ये 2 से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 7 अपॉन 2। तो P के कोऑर्डिनेट्स होंगे -1 एंड 7 अपॉन 2। सेम इसी तरीके से हम Q के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q, तो Q के लिए m1 और m2 होंगे। m1 इजकल टू 1 एंड m2 इजकल टू 1, क्योंकि ये 2/2 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये
ये देखिए ये 2/2 आएगा, इसलिए ये 1/1 होगा इसका रेशियो। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ये मिड पॉइंट भी है इसका। इसके लिए x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ये कोऑर्डिनेट्स इसका यूज़ कर सकते हैं हम। तो ये हो जाएंगे, देखिए 8 प्लस 2 प्लस -2/2 एंड 8 प्लस 2/2। ये हो जाता है 2 - 2 यानी 0 हो जाएगी इसकी वैल्यू, तो और ये हो जाएगा 10/2 यानी 5। तो Q के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 और 5। नेक्स्ट है हमारा R, कोऑर्डिनेट्स ऑफ R। R के लिए M1 और M2 देखिए, R के लिए M1 और M2 जो है 3/1 है, मतलब M1 = 3 एंड M2 = 1 है। ये 3/1 के रेशियो में डिवाइड करता है AB को, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे M1 यानी 3 इंटू x2 यानी 2 प्लस M2 मीन्स 1 और x1 होगा -2/3 + 1। नेक्स्ट दूसरा वाला होगा 3 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 2/3 + 1। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 6 - 2/4 और ये हो जाएगा 24 + 2/4। यहाँ पर बचेगा 4/4 और ये हो जाएगा 26/4। ये कटकर आपस में यहाँ पर 1 आएगा और ये बचेगा 13/2। तो Q के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1 और 13/2।